अदालत केस, इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। 8 सितंबर तक दोबारा शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान से कहा कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया। मातहत अदालत के जज से मुतालिक जो कहा गया उसकी तवक्को नहीं थी। जवाब से लगता है इमरान खान को एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा है। हम तवक्को कर रहे थे, गलती का एहसास हो गया होगा। इमरान खान के कद के आदमी को क्या ऐसा करना चाहिए था? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये प्रोसीडिंग आज भी खत्म हो सकती थी, लेकिन आपका जवाब पढ़कर अब ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। आपने जो भी जवाब देना है सोच समझ कर देना है कि इसकी मजीद समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। जब एक दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला टेकअप कर ले अदालत और जो कंटेमनर है तौहीन करने वाला वो शर्म महसूस ना करे अपने किए हुए पर और वो फिर डटाई के साथ कहे कि हाँ मैंने ये बात की है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ही कभी ये हुआ हो कि उस कंटेमनर को सज़ा के बगैर अदालत से रुखसत किया गया हो। इमरान खान पर भी बाकी सब की तरह कानून लागू होना चाहिए। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान के बारे में तासुर है, वो कुछ हलकों के लाडले हैं। अदालत ने नरम दिली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका दिया। इंसाफ का मयार सबके साथ यकसा होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी की असेंबली रुकनीत भी खत्म हुई थी। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए। इमरान खान को डील से कुछ और साबित हो ना हो, नून लीग से नाइंसाफी फिर आया हो गई। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज को ट्वीट, कहा इंसाफ का तराजू सीधा ना हो सका। असल में तौहीन की सजा जज सेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। मेरे ख्याल में माफ़ी मांगने या ना मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अगर अदालत सिस्टम को बेहतर करना चाहती है तो शहबाज गिल, हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद की इंक्वायरी करे। इस किस्म की तहकीकात अदालत के वक़ार को मज़ीद बुलंद करेंगी। आज मैं यहाँ पर केपी में जो अपना यहाँ पर बहुत बेपनाह नुकसान यहाँ पर हुआ है, इसके लिए मैं 10 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ ग्रांट का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सुवात, कालाम, कांजू और पटन में सैलाब मुतासरीन और सयाहों से मुलाकात की। कांजू में वज़ीर आज़म को नुकसानात, रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना था वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। IMF के कर्ज की बदौलत पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। अमेरिका ने $30 मिलियन का ऐलान किया। दूसरे दोस्त मुमालिक भी इमदाद दे रहे हैं। मुतासिर होने वाले आखिरी घर की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। इमदादी कामों की निगरानी खुद भी करूंगा। सैलाब से मुतासिर हर घराने को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कालाम पहुँचते ही हंगामी कार्रवाइयाँ। कालाम में फंसे हुए लोगों को निकालने का हंगामी ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर कालाम पहुँच गया। वज़ीर आज़म ने कालाम में फंसे सयाहों को जल्द निकालने का वादा किया था। आप सबसे ये वादा करने आई हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक, शहबाज शरीफ साहब के वादे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपकी तकलीफें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। फाजिलपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात।
कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वादे के मुताबिक आपकी तकलीफ दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुतासरीन के लिए आने वाला सामान इनमें ही तकसीम किया जाएगा। जो भी हो सका वो करेंगे। दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। घर बार और माल मवेशी के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गई। बच्चों को जूस पिलाया और चिप्स भी खिलाए। दूसरी तरफ मरीम नवाज गुफ्तगू के दौरान स्टेज से नीचे गिर गई। आगे जाके तकरीबन इससे या इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है और वो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन फेज़ में हमें असल जायज़ा लेके उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के फेज़ में हैं, फिर हम रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के फेज़ में जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में डोनर एजेंसियों डिप्लोमेट्स के साथ इजलास। बिलावल भुट्टो कहते हैं गुद्दू और सखर बैराजेस पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में है। सैलाब से कच्चे और पक्के इलाके डूबे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए। सूबे भर में बारिशों के बायस वसीतर रोड नेटवर्क खत्म हो गया, जिसकी तामीर पर 860 मिलियन रुपए खर्च होंगे। हमें ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों के रोजगार और मईशत को बहाल करना है। नौशहरा और सवात में जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को पुरसकून रहने और अफवाहों पर कान ना धरने की हिदायत। इंतजामिया के मुताबिक शहरी अफवाहों पर कान न धरें। मजीद सैलाब या सैलाबी रैले आने का कोई खतरा नहीं। सवात के दरियाओं में भी पानी मामूल की सतह पर आ गया। लोअर तीर में भी आज मतला साफ। दरियाए पंचगोड़ा में सैलाबी पानी के बहाव में कमी। शहरी इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल। लोअर और अपर तीर में कारोबारी और तालीमी इदारे खुल गए। तौदा, चीना, बाडा, वादी कुमराट, गलदाई और बरी कोट में भी सैलाबी सूरत हाल ताहाल गंभीर। दर्जनों घर तबाह, मुतासरीन खुले आसमान तले। अशे खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने से ताहाल मदद न पहुँच सकी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा। हिलाल अहमर ने लोहे कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान और कोलाई पास में नुकसान की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों अजला के मुख्तलिफ गाँव उजड़ गए। 630 मकानात मुकम्मल तबाह। 250 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। तीनों अजला में अब तक 23 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी होने की तस्दीक हो गई। बड़े पैमाने पर ज़राई अराज़ी मुतासिर, मवेशियों की हलाकत, कई इलाकों का ज़मीनी रास्ता ख़त्म और पानी की पाइपलाइनें मुकम्मल तबाह हो गई। अंदरूनी सिंध सैलाबी सूरत हाल। जिला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैला दाखिल। पानी तेजी से शहर में दाखिल हो रहा है। शहर वीरान। लोग जान और माल बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ भागने लगे। मेडिकल, सब्जी की दुकानों समेत पेट्रोल पंप भी बंद। हजारों अफराद बेयारो मददगार। रेस्क्यू टीमें गायब। जिला की 3 तहसीलों का जमीनी राबता मुनक़ता। मेहड़ के बाद खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे पर भी ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह 2 रोज से मुकम्मल बंद। हजारों गाड़ियां फंस गईं। करोड़ों रुपए मालियत का सामान खराब होने का खदशा। उधर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद के तालुका देही के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब के बाद बलोचिस्तान खंडरात का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात। बलोचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 254 हो गई। सूबे की ज़मीनी राब्ता अब तक बहाल न हो सका। कोयटा के नवाही इलाके मलिक टाउन और नवाकली में अलमनाक दास्तानें। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर माहौलियात शरी रहमान कहती हैं कि मौसमियाती तब्दीली ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मौजूदा सैलाब ने 2010 के सैलाब को भी पीछे छोड़ दिया। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान में 1% से भी कम है। घर पानी में डूब गया, लेकिन नौशहरा के रिलीफ कैंप में आई बच्ची को पढ़ाई और सहेलियों के साथ खेलने की फिक्र। उधर जनूबी पंजाब के इलाके लिया में तालीम का सिलसिला जारी। असातिज़ा सैलाब से मुतासरा बच्चों को तालीम देने में मसरूफ। सवात में सैलाबी रैला गुजरने के बाद तालीमी इदारे खुल गए।
हालिया सैलाबों ने मुल्की मईशत की कमर तोड़कर रख दी। हुकूमत और रियासती इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 4 सूबों में हुकूमत करने वाली जमात ताउन करने पर तैयार नहीं। रियासत चलाना खलंडरे लोगों का काम नहीं। मुल्क में बदतरीन हालात हैं और आप बात करने पर तैयार नहीं। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचें वो खुद क्या है। शौकत तरीन की गुफ्तगू मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। कमर जमान कायरा बोले, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत और इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना कर सकें। पाक बहरिया का सैलाब सदकान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। कश्तियों और हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। रात गए पाक बहरिया की टीमों ने दादू के गांव गोसू में 253 अफराद को रेस्क्यू किया। पाक बहरिया के गोताखोरों ने 7 शरीफ में डूबने वाले 5 अफराद में से 4 की लाशें तलाश कर ली। सैलाब से शदीद मुतासिर मेरान मच्छी और रईस जमाल हसन कोट के रिहायशियों के इनखला का ऑपरेशन भी जारी। पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का दायरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों तक बढ़ा दिया है। तूफानी बारिशों और सैलाब से रेलवे ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। सैलाबी रैले, रेलवे ट्रैक और कई पुल बहा ले गए। सिग्नल सिस्टम भी तबाह। पाकिस्तान रेलवेज को अरबों रुपए नुकसान का सामना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में 1.5 माह लग सकता है। लाहौर और कराची के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन आज भी मुअत्तल रहेगा। ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग भी मुकम्मल तौर पर बंद। मुसाफिर ऑनलाइन टिकट्स का रिफंड वसूल कर सकेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला उमरकोट की तहसील कुंडरी के नवाई गांव मेमन कुंडरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं तोनसा के इलाके नाड़ी में। यहाँ पर ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं वो ये घर बार छोड़कर इस वक्त रोड्स पर मौजूद हैं। सैलाब से मुतल्लिक पल पल की खबर, मुतासरीन की मुश्किलात और आवाज पहुंचाई हुकामे बाला तक। एक्सप्रेस न्यूज बन गया सैलाब ज़दगान की पुकार। मुल्क के कोने कोने से पल पल की सूरत हाल से रखा आगाह। वसीह तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुंचाई बर वक्त खबरें अपने नाजरीन तक। रुपया मुस्तहकम होने लगा। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 37 पैसे सस्ता। एक अमेरिकी डॉलर 218 रुपये 75 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42 पर 300 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। महंगी बिजली के सताए अवाम पर नेपरा ने फिर बिजली गिरा दी। बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दूसरी तरफ कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 63 पैसे की कमी। बिजली की कीमत में कमी जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। ईरान और अफगानिस्तान से टैक्स फ्री प्याज और टमाटर दरामद करने की मंजूरी। वज़ीर तिजारत नवीद कमर का कहना है टमाटर और प्याज की दरामद के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। ईरान और अफगानिस्तान से निजी शोबा टमाटर और प्याज दरामद करेगा। भारत से टमाटर और प्याज की दरामद का फैसला नहीं हुआ। 31 दिसंबर तक ईरान और अफगानिस्तान से टैक्स फ्री प्याज और टमाटर दरामद करने की छूट। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड की तरफ से पोजीशंस नहीं दी गईं। 2 तालिब इल्मों ने 1095 नंबर हासिल किए। कामयाबी का तनासुब 66.37% रहा। गुजरांवाला तालीमी बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 70.87% रहा। फैसलाबाद बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 73.15%। रावलपिंडी बोर्ड में 71.73% रहा। कराची में लाल कोठी के करीब जेर तामीर इमारत की बलाई मंजिल गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक 11वीं मंजिल पर शटरिंग के काम के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मजदूरों की हिफाजत के लिए कोई इंतजामात नहीं किया गया था। प्रोजेक्ट पर काम करवाने वाला ठेकेदार गायब। पुलिस मौके पर पहुंच गई।